दोस्तों अभी रात के 8 बज रहे हैं और ये वीडियो मैं अभी शूट कर रहा हूँ क्योंकि मेरी और मेरे घर वालों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। मैं लगभग पिछले 2 साल से लगातार यूट्यूब पे मेहनत कर रहा हूँ और आप लोगों के बीच में हर दिन वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ और आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद भी करते हैं और मेरा हौसला भी बढ़ाते हैं कि मैं अपने पहाड़ की खूबसूरती आपके बीच ला पाऊँ। लेकिन आज मेरे साथ ऐसी घटना घट गई है कि जिसको देख के ना मुझे लग रहा है कि मुझे ये ब्लॉगिंग का क्षेत्र चुनना ही नहीं चाहिए था। अपनी पढ़ाई करने के बाद मुझे सीधे चले जाना था कंपनियों में नौकरी करने के लिए। वहां पर मेरी हालत खराब होती या नहीं होती वो तब की बात थी, लेकिन मेरे घर वालों को कोई भी दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो मैंने ये ब्लॉगिंग का क्षेत्र चुना है इसमें मुझे तो दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, लेकिन मेरे साथ साथ मेरे घर वालों को भी बहुत कुछ सुनने देखने को मिल रहा है और साथ साथ में उनको बहुत कुछ झेलने को मिल रहा है। दो चार लोग मुझे कुछ बोलते थे ऐसा वैसा, तो मुझे उसका ज्यादा असर नहीं पड़ता था, लेकिन आज जो मेरे साथ घटना घटी है उसने मतलब दिल को झंझोड़ दिया है। मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, वीडियो शूट करने का मन भी नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने फिर बोला कि आप भी हमारा परिवार हैं, आप भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, तो मेरे साथ जो हुआ है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो पिछले 2 साल में मेरे साथ ऐसा ज्यादा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन आज जो हुआ है ना दोस्तों, आज एक मेरे घर लेटर आया है और उस लेटर को देख के ना मेरे परिवार, मेरी और मेरे मतलब जितने भी रिश्तेदार जिन तक वो पहुंची है उनकी रो रो के बुरी हालत हो चुकी है। मतलब किसी को कुछ पता नहीं अचानक से हमारे साथ क्या हो गया और हुआ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हमारे घर एक आज लेटर आया है इस डाक के द्वारा और इसमें हमारे बापूजी का नाम लिखा हुआ है। तो बापूजी का नाम भी इसमें सही से नहीं है, दादाजी का नाम है, गांव खमोली है, पोस्ट ऑफिस लिखा है। और इसके अंदर ना मुझे ये लेटर मिला है जिसपे कि बताया गया है कि मेरे ऊपर केस दर्ज किया गया है, मैं बहुत सारे आरोप करता हूँ, मैं बहुत सारे गलत काम करता हूँ जिस वजह से मुझे ये देखने को मिला है। और ये सारा जो है ना ये मेरी जो मैं ब्लॉगिंग करता हूँ उसके थ्रू ही ये मुझे देखने को ये दिन आया है। अब मैं क्या बताऊं इस लेटर के बारे में, मतलब ये लेटर आप साइड स्क्रीन में देख सकते हैं, आपको भी बिल्कुल शो हो रहा होगा। और इस लेटर में ऐसा क्यों है जिसने मतलब मेरे घर वालों की हालत खराब कर दी, मेरी हालत खराब कर दी, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और ये आया है दिल्ली से और पूरा जो एड्रेस है वो साइड में आप पढ़ सकते हैं। और इस लेटर में क्या है वो मैं आपको एक के बाद एक पढ़ के आपको सुनाता हूँ। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट विषय है वो लिखा हुआ है यूट्यूब चैनल पहाड़ वाले भैया के बारे में शिकायत। तो शिकायत में महोदय श्री प्रमोद सिंह रावत पुत्र श्री बहादुर सिंह रावत ग्राम खमोली मणगू पोस्ट ऑफिस भटवाड़ी ब्लॉक अगस्त मुनि तहसील जिला रुद्रप्रयाग पिन 246421 उत्तराखंड ने अपना एक निजी यूट्यूब चैनल खोला है जिसके माध्यम से आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं पहाड़ वाले भैया। और इसमें गांव वालों की निजी गोपनीयता को दिखाया है और भोले भाले गांव वालों को धमकी देता है और कष्ट पहुंचा रहा है। महोदय इसके बारे में निम्नलिखित शिकायत है। तो पहले तो ऊपर बता दिया है कि मैं क्या क्या करता हूँ। मैं एक तो गांव वालों की बल निजी गोपनीयता है, अब मुझे नहीं पता मैं क्या दिखाता हूँ। आप लोग मेरे से पहले से जुड़े हैं तो आप मेरी वीडियो देखते हैं कितने जेन्युइन होते हैं और कितने मतलब अपने पहाड़ की जो खूबसूरती है, कैसा जीवन है वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। जिन्होंने मेरे ऊपर ये केस किया है उनको पता नहीं क्या लगा कि मैं लोगों की गोपनीयता, निजी गोपनीयता को आप लोगों को दिखाता हूँ और भोले भाले गाँव वालों को धमकाता हूँ, डराता हूँ, ऐसे कुछ इसमें लिखा हुआ है। और नीचे अब यहाँ पर कुछ शिकायतें लिखी हैं और शिकायतें क्या हैं एक एक करके मैं पढ़ के आपको बताता हूँ और फिर उसके बारे में बताता हूँ ऐसे क्या क्या है। तो पहली शिकायत है गांव के प्रत्येक परिवार से हर महीने 1000 रुपए वसूलता है और धमकाता है कि मैं तुमको अपने चैनल के माध्यम से संपूर्ण विश्व को दिखा रहा हूँ, इसलिए ये पैसे तुमको देने ही पड़ेंगे। तो पहली शिकायत मेरे ऊपर यह है कि मैं गांव वालों को धमकाता हूँ, डराता हूँ और उनको उनसे हर परिवार से 1000 रुपए लेता हूँ और उनको बोलता हूँ ये तुमको मुझे देने ही पड़ेंगे, मैं तुमको पूरी दुनिया में दिखा रहा हूँ, विश्व में दिखा रहा हूँ। और दूसरी जो शिकायत लिखी है ना दोस्तों, इसको मैं पढ़ भी नहीं सकता हूँ, मैं एक गरीब साधारण परिवार से हूँ, हमारे लिए ये चीजें मतलब इतनी बड़ी है ना कि मैं इसको पढ़ भी नहीं पाऊंगा। और कोई अगर कमजोर दिल का होगा ना मेरी तरह तो हार्ट अटैक भी आ सकता है। और सबसे बड़ी बात तो है ये लेटर ना मेरे से पहले मेरे बापूजी ने पढ़ा है, मेरे बापूजी के पास आया हुआ है, तो उनको क्या बीती होगी, क्या लिखा है दूसरे नंबर पे आप खुद पढ़ सकते हैं, मैं बोल भी नहीं पाऊंगा ये चीजें। और तीसरा मैं आपको बताऊं तो तीसरा लिखा है कि गांव के दुकानों के सारे सामान को दिखाता हूं मैं और दुकानदारों को धमकाता हूं कि तुम इसके लिए प्रति महीना मुझे 1000 रुपए दोगे वरना मैं तुम्हारी दुकान का भांडा फोड़ कर दूंगा और दुकान बंद करवा दूंगा। तो दूसरी शिकायत यह है कि हमारे जो इधर लोकल में दुकान वाले हैं तो उनके सामान को मैं दिखाता हूं और उनको धमकाता हूं कि हर महीने मुझे 1000 रुपए दो,
फिर मैं आप लोगों का भांडा नहीं फोड़ूंगा। आप जो भी गलत काम करते हो तो वो नहीं दिखाऊंगा। आप लोगों को मेरे को 1,000 रुपये देना है बोले तो उनको धमका के उनसे भी 1,000 रुपये मैं वसूलता हूँ, गाँव वालों से वसूलता हूँ। और फिर अब ये दुकानदारों को भी मैं वो करता हूँ। और चौथा है, अपने पिता श्री बहादुर सिंह रावत को जबरदस्ती हर दिन हर किसी के मकान में मिस्त्री का काम धमका के दिलाता है और भोले भाले गांव वालों को मनमानी रेट पैसा ऐंठता है और धमकी देता है कि मैं अपने चैनल के माध्यम से तुम्हारा सारी दुनिया को दिखा रहा हूं। अगर तुम्हारा सारा काम सारी दुनिया को दिखा दूंगा अगर मेरे पिताजी के मनमानी रेट नहीं मिले। मेरे को तो पहले समझ नहीं आ रहा है लिखना क्या चाह रहा है कि मैं बापूजी को धमका के लोगों का काम दिलवाता हूं और साथ साथ में लोगों का घर दिखाऊंगा। ऐसे भी धमकी देता हूं कि अगर मैं तुम्हारा घर दिखाऊंगा तो तुमको मैं दुनिया भर में दिखा दूंगा, ऐसे वैसे कर दूंगा। और फिर मनमानी रेट अगर मेरे को नहीं दिए तो चौथी कुछ ऐसी लिखी हुई है मेरे को, मतलब जो शिकायत है चौथी ये है। और पांचवी शिकायत ये है कि मणगु इंटर कॉलेज के अध्यापकों को धमकाता हूं मैं कि तुम ठीक से नहीं पढ़ा रहे हो और अपनी नौकरी चाहते हो तो 5,000 रुपये प्रति महीने मुझे देने होंगे। मैं ये पैसे सभी अध्यापकों से वसूलता है। और पांचवा आरोप लगाया गया है, जहां मैंने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई की है इंटर कॉलेज मणिगांव में, वहां के जो टीचर हैं मैंने उनको धमकाया है, उनको डराया है कि तुम पढ़ाते नहीं हो, मैं तुम पे वो कर दूंगा, मतलब तुम्हारी वीडियो भेज दूंगा। तो वो उनसे मैं 5,000 रुपये प्रति महीना कमाता हूं। अगर आप जो इसने भी ये लेटर लिखा है ना, तो इंटर कॉलेज में आप आना और मेरे बारे में पूछना मेरा क्या करेक्टर स्कूल में रहा है, तो फिर आप लोगों को ये पता चलेगा। और ऊपर से ये लिखा है कि टीचर लोग मुझे 5,000 रुपये देते हैं। टीचर लोग हो सकता है कि मुझे 5,000 रुपये देंगे, लेकिन जिसने भी आरोप मेरे पे लगाए हैं, इतने गंदे आरोप लगाए हैं, इतने घिनौने आरोप लगाए हैं ना, मतलब जब कई दिनों की मेरी तो नींद मतलब आएगी, मुझे तो पता है कि नींद नहीं आएगी। मुझे तो छोड़ो, मेरे घर वालों पे क्या बीतेगी, मुझे तो सिर्फ इस बात की टेंशन है कितने भोले भाले तरीके से हम अपना जीवन जीते हैं और कितना प्यार से हम गरीब है इसका हमें कोई दुख नहीं है, लेकिन हम खुश हैं, इसी बात की हमें खुशी है। लेकिन कई लोगों को जो मेरी ये खुशी है ना, ये देखी नहीं जा रही है, मेरी जो तरक्की है ना वो देखी नहीं जा रही है, इसलिए मेरे पे ये इतने खतरनाक भयानक घिनौने आरोप लगाए गए हैं। और ये जो लेटर है ना, तो ये सिर्फ मेरे ही घर नहीं आया है, बल्कि आज सोशल मीडिया पे ये वायरल हुआ है हमारे यहाँ। तो सोचिए हमारी इज्जत को कितना ज्यादा बदनाम किया गया है सभी जगहों पे इस लेटर के वायरल होने के बाद। कितनी बदनामी हमारी हुई होगी इसका अंदाजा जिसने ये लेटर भेजा है, जिसने ये केस दर्ज करवाने की मेरे को वो देरी की है, तो उसने सोचा भी नहीं होगा। मतलब अपने जो बापूजी है ना, अगर इस क्षेत्र में अगर घूमोगे ना, जिसने भी ये लेटर लिखा है, तो मेरे बापूजी के बारे में पूछ लेना कि मेरे बापूजी ने आज तक किसी को तू नहीं बोला, किसी का बुरा सोचा नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे घिनौने आरोप हमारे परिवार पे लगाए गए हैं। और आगे क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। उपयुक्त के लिए महोदय से नम्र निवेदन है, श्री प्रमोद सिंह रावत, श्री बहादुर सिंह रावत के यूट्यूब चैनल को पहाड़ वाले भैया को तुरंत बंद किया जाए। और मेरे चैनल को बंद करने के लिए यहाँ पर आगे वो की गई है और इसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाए और इस इनकम टैक्स का छापा मारा जाए, क्योंकि इनकी कमाई इस तरह की वसूली से कम 1,00,000 रुपए होती है। और इनकम टैक्स वालों का छापा मारने के लिए इस लेटर में कहा गया है कि हमारे घर में छापा मारो और फिर हमारे यहाँ करोड़ों पैसे निकलने वाले हैं। इस हिसाब से तो मतलब हर महीने जो मैं वसूली करता हूँ 1,00,000 रुपए मेरे हो ही जाते हैं, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। और तुरंत कार्रवाई कीजिए और गांव वाले जो भोले वाले लोग हैं, दुकानदार हैं, अध्यापकों को चैन से जी सकेंगे। मतलब जब मेरे ऊपर कार्रवाई होगी तब जाके हमारे गांव वाले सही से जी पाएंगे, जो हमारे इंटर कॉलेज के टीचर हैं वो जी पाएंगे। और यहाँ नीचे से ना प्रार्थी बोले तो जिन्होंने ये लेटर मतलब साइन सिग्नेचर किया है ना, तो नाम मैं आपको बताता हूँ, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। कमल सिंह, दुकानदार, इंटर कॉलेज मणिगांव, हमारे चाचा जी हैं। और उनका मुझे खुद कॉल आया है कि आप मेरे को गलत मत सोचना, ये लेटर मैंने नहीं किया है और ना ही ये उनके साइन है। तो वो भी काफी मतलब टेंशन में भी है। तो सिर्फ इन्होंने मुझे ही दुख नहीं पहुंचाया, मेरे ही परिवार को दुख नहीं पहुंचाया है, बल्कि जो ये चाचा है जिनका ये नाम लिखा हुआ है उनको भी बदनाम किया है। और दूसरा नाम है प्रिंसिपल व संपूर्ण अध्यापक मणगु इंटर कॉलेज मणिगांव। और दूसरा जो बोला गया है कि किसके द्वारा ये लेटर प्रस्ताव किया गया, प्रार्थी कौन है इसके, तो हमारे जो प्रिंसिपल है इंटर कॉलेज और उनके जो तमाम हमारे स्कूल के अध्यापक हैं उनको उनका नाम भी यहाँ पर घसीटा गया है। और प्रिंसिपल सर भी हमको मिले हैं और उनका कहना है कि हमारा ये है ही नहीं। तो ये किसी ने उनको फंसाने के लिए, मुझे फंसाने के लिए ये लेटर आगे भेजा है। और एक नाम और इसमें, कुंवर सिंह रावत उर्फ विधायक पुत्र हयात सिंह रावत खमोली।
तो ये हमारे चाचा है, प्रियांशु भाई है ना, उनके पापा का नाम भी इसमें घसीटा गया है और उनसे भी मेरी बात हो गई है। किसी ने भी ये लेटर उन तीन नाम इसमें लिखे हुए हैं ना, उनका कहीं भी नाम नहीं है। उनसे बात हुई है, उन्होंने कुछ किया ही नहीं, उनका नाम जबरदस्ती घसीटा गया है। मेरे को बदनाम किया, मेरे घर वालों को बदनाम किया, और साथ साथ में जो ये 3 नाम मैंने अभी आपको बताया उनको भी बदनाम किया गया है। और यहाँ पर क्या लिखा है, प्रतिलिपि बल जिलाधीश रुद्रप्रयाग डीएम साहब को भेजा है, पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग को भेजा है, श्री जोत सिंह राव जो प्रधान है हमारे, उनको ये प्रतिलिपि भेजी गई है। और साथ साथ में हमको तो भेजी रखी है। मैंने आपको पूरे पढ़कर ये सुना दिया है इसमें क्या क्या है। तो अब आप लोग सोचिए, मैं इतनी मेहनत करने के बाद वीडियो बनाता हूँ और उसके बाद मुझे कुछ ऐसा लेटर आता है घर में, जिससे कि मतलब घर का माहौल आप सोच सकते हैं, ऐसा लेटर आएगा तो क्या होगा है। मेरी माँ और बापूजी तो मतलब बिल्कुल ऐसे सुन्न हो रखे हैं कि वो कुछ बोलने की हिम्मत में भी नहीं है। और मेरी दीदी का फोन आया सबसे पहले, इस लेटर को देखने से पहले तो लेटर घर में आया, दीदी का फोन आया। दीदी कैसी रो रही थी मुझे पता है, क्या बोलूं मैं, अब ज्यादा रो रही थी। अब मैं क्या बोलूं, ऐसी हालत हो गई है हमारी। तो कैसे मैं वीडियो बना पाऊंगा ऐसे, कैसे मैं आपको अपने पहाड़ की खूबसूरती दिखा पाऊं। थोड़ा सा मैं दिखाना शुरू ही किया था कि लोग मेरे पीछे ऐसे पड़ गए हैं, ऐसे ऐसी कार्रवाई मेरे ऊपर किए गए हैं, ऐसे ऐसे आरोप लगाए गए हैं जिनको सोच के ही मतलब मैं तो मर ही जाऊंगा ऐसे में। ऐसी ऐसी चीजें हैं। इसलिए मैंने ये चैनल नहीं खोला था कि मैं ऐसे लोगों के बीच पड़ूं। मैंने चैनल इसलिए खोला था कि मैं अपने पहाड़ की खूबसूरती दिखा पाऊं, अपने गांव में रह के मतलब जो हो सके मुझसे वो मैं कर पाऊं। लेकिन लोग ऐसे हैं जो मतलब क्या बोलूं मैं इनके लिए। तो बस आप लोगों से मेरा निवेदन बस ये है, आप लोगों के साथ मैंने पूरी बात शेयर की है। तो मैं आने वाले टाइम पे सबसे पहले तो थाने में जाऊंगा और ये लेटर उनको दिखाऊंगा कि मेरे पे इतने झूठे आरोप लगाए गए हैं। और साथ साथ में उनका मुझे कॉल आया है जिनके नाम उन्होंने घसीटे हैं इसमें, जिनको उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की है मेरे साथ साथ। तो आप लोगों की क्या राय है, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ब्लॉग आगे बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, मेरे तो बिल्कुल भी मन नहीं है अभी। तो वो आप लोग मुझे कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं और जितनी हो सके मेरी मदद कर सकते हैं, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो बस आप लोगों को मैं यही कहना चाह रहा था और इससे आगे मेरे से कुछ बोला भी नहीं जाएगा। और रात की नींद मेरी हो चाहे मेरे घर वालों की हो, जिनको ये मेरे जो मुझसे प्यार करते हैं उनको नींद नहीं आने वाली है। क्योंकि ऐसी चीज़ ना हमारे लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि हमने ये चीज़ें आज तक देखी नहीं। बापू जी लोगों को इतनी उम्र होगी आज तक किसी के साथ उनका कुछ नहीं हुआ, और मैं थोड़ा भी वीडियो बनाना शुरू किया तो मेरे साथ कुछ ही है। तो बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस आप लोगों का प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए और आशीर्वाद चाहिए।